राम के नाम मात्र से बना दी पूरी रामायण। रामलला को समर्पित की जाएगी ये अद्भुत भेंट। पूरा देश हुआ इस महिला का मुरीद। दोस्तों कहते हैं ना, भव सागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा ता ग्रह दृढ़ नावा। मतलब जो कोई इस भव सागर संसार के पाना चाहता है, उसके लिए राम की कथा ही एक मजबूत नाव है। राम हमारे देश की प्रेरणा है, हमारे संस्कार है। तभी तो कुमार विश्वास जैसे कवि अपने अपने राम में कहते हैं, राम स्रष्टा भी है और सृष्टि भी, तो सभी भाव विभोर हो जाते हैं। दोस्तों इस दिवाली अयोध्या में सिर्फ रामलला आंगन दीपों में सजा नहीं होगा, बल्कि उनकी भक्ति और समर्पण में से सींची अद्भुत कीर्तियां भी उनके द्वार सजाई जाएगी। ऐसी ही खबर लेकर आए हैं हमारे संवाददाता सनी केशवानी प्रयागराज से। पूरी खबर देखिए वीडियो में आगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। दीपोत्सव 2025 के मौके पर अयोध्या पूरी तरह जगमगा रही है और इस बार सिर्फ 28 लाख दीपों की रोशनी ही नहीं, बल्कि एक दमदार कला भी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रतिभा पांडे की, राम नाम लेखन कला की। और सच कहूं, ये कला देखकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों ये कोई साधारण पेंटिंग नहीं है। प्रतिभा पांडे ने राम शब्द का इस्तेमाल करके एक पूरी नई विधा बनाई है, जिसे कहते हैं टाइपोग्राफिक पेंटिंग। यानी उन्होंने केवल राम लिखकर पूरी रामायण को चित्रित किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाकुंभ 2025 के लिए उन्होंने राम नाम से अमृत कलश भी बनाया था। अब सोचिए, 10 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी यह चित्रात्मक रामायण है। इसमें 20 प्रमुख प्रसंग जैसे अहल्या उद्धार, वन गमन, सीताराम विवाह, सुग्रीव मैत्री, लंका दहन, रावण वध, ये सब सिर्फ राम शब्द से बनाए गए हैं। हाँ दोस्तों, एक भी रेखा नहीं, सिर्फ राम नाम। ये सिर्फ कला नहीं है, प्रभु राम नाम के प्रति अद्भुत समर्पण। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस कृति को उन्होंने सिर्फ 1 महीने में तैयार किया है, 300 जीएसएम शीट्स पर। इसमें इससे पहले भी 2022 में उन्होंने 63 प्रसंग दिखाए थे। अब तक उनकी 250 से ज्यादा पेंटिंग बन चुकी है, जिसमें 11 मीटर लंबी अयोध्या पेंटिंग भी शामिल है। इसमें लगभग 3 करोड़ बार राम लिखा गया है। यह संभवतः विश्व की सबसे बड़ी टाइपोग्राफी पेंटिंग है। आपको बता दें, कला के क्षेत्र में प्रतिभा पांडे को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे हरिहर गंगा गौरव सम्मान, रंग मधुकर सम्मान और डिस्ट्रिक्ट गाइस सर्विस अवार्ड। और अभी हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए उन्होंने राम नाम का अमृत महाकुंभ तैयार किया है, जिसका लोकार्पण किया महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज ने। वैसे दोस्तों, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में रामायण भी की कला को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। रूस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका में रामायण पर आधारित प्रदर्शन और बेले दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रतिभा पांडे की कला भारतीय लोक कला और भक्ति को नया आयाम दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सनी केसरी। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें में आपका स्वागत है। इस समय हम प्रयागराज झूसी में हूं और दिवाली शुरू हो चुका है, त्यौहार का समय। ऐसे में हम बात करने वाले हैं झूसी के हमारे एक आर्टिस्ट हैं, प्रतिभा पांडे जी हमारे इस समय मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, आप प्रभु श्री राम का एक रामायण चित्र दिखाने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले एक लाइन और हम बात करना चाहते हैं। आपने राम नाम का शब्द इस कॉपी में आप लिखे होंगे लाल कलम से, और वही राम नाम का शब्द पूरा रामायण एकदम चौपाई और कहीं भी एक लाइन का बिंदु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे भगवान श्री राम और लेटे हनुमान जी का किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम का शब्द लिख करके लाल कलम से पूरे रामायण का चित्र बनाया गया है। और ऐसे में हम प्रतिभा पांडे से ही हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आपने ये कहाँ से प्रेरणा ली और कितना समय लगा, हम बात करने वाले। और ये सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभु श्री राम का, ये आपको प्रेरणा कहाँ से सीखने को मिला और कहाँ से ख्याल आया, अभी कितना समय लगा? देखिए, इसकी प्रेरणा तो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, कॉपियों में राम लिखती थी, हमारी दादी लिखती थी।
और साथ में फिर इसके बाद कोविड के समय में सब लोग बहुत परेशान थे, और उस वक्त मेरा स्कूल मैं चलाती थी, तो जब वो स्कूल बंद किया था और फिर जब कोविड में जो परेशानियां लोगों के दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी, तो उस समय में मन को शांत करने के लिए मैंने एक बार शुरू किया ये। मैंने कुछ लोगों को और देखा जो ये पेंटिंग्स इस तरह की छोटी छोटी बनाते थे, तो फिर मैंने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई। फिर इसके बाद ये प्रेरणा आ गई कि नहीं, मुझे अब यही मन में आ गया, तो फिर करते चले गए। फिर 2019 से मैं लगातार यही कर रही हूँ। इस श्री राम प्रभु का जो आप राम शब्द का इस्तेमाल किए हैं, जी जी। इसमें क्या क्या इस्तेमाल सामग्री लगा और कितना समय इसको लगा? इसको मैं लाल पेन से लिखती हूँ। लाल पेन से इसलिए क्योंकि राम नाम जो है वो एक मंत्र है मेरे अनुसार। तो हालांकि सभी लोग मंत्र के रूप में ही इसको जप करते हैं, तो वही मंत्र जप के उद्देश्य से शुरू किया था। और इसमें मैं अलग अलग एक पेपर पर ही ज्यादातर मैं काम करती हूँ, पेपर पर पेन से लिखती हूँ। और बस प्रभु यही श्री है। राम जब आप बनाते हैं लाल कलम से शब्दों का इस्तेमाल भी जी करते जी हैं, जी। आपके मन की भावना क्या होती है, मतलब क्या भावना आती है, क्या आ, कहना चाहते हैं? एक तरह से ये ध्यान है, तो ध्यान के उद्देश्य से शुरू किया था। और अब तो वो फिर अब धीरे धीरे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम से फिर वो धीरे धीरे एक मंत्र की तरह फिर वो मेरे अंदर समाहित हो गया है। मैं तो 24 घंटे यही मन में चलता रहता है। नहीं लिखती हूँ तो भी चलता है, लिखती रहती हूँ तो खैर चलता ही है। तो ये लगातार यही है, और बस चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को दर्शाती रहती हूँ, अलग अलग भाव। इस चित्र को लोग देखते हुए आप चाहते हैं लोग इसको देखें और या लोग आपसे बिल्कुल। सीखें, इस पर आप ये सीखने की चीज तो मेरे ख्याल से नहीं है, देख करके स्वयं से करने की चीज है। आप देख करके किसी से इंस्पायर होकर के एक चित्र बना सकते हैं, 2 चित्र बना सकते हैं, लेकिन अगर अनवरत आपको करना है तो आपकी अंतर प्रेरणा अगर नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो यही है कि मैं चाहती हूँ कि अगली जनरेशन इसको देखे सीखे, क्योंकि हम लोगों ने तो अपनी दादी से कॉपियों में देखा था। फिर ये नया एक कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों से भी मैंने भी, मतलब ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई चीज नहीं है, मैंने भी उन लोगों को देखा कि वो लोग बनाते हैं। तो वही चीज आगे की जनरेशन में भी जाए और इसको जितना अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले इस कला को, वो मैं चाहती हूँ। इस तरह से जो राम सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलता है। और आगे क्या प्रोजेक्ट का प्लान है, क्या तैयारी है, इस पर आपका क्या है? देखिए, अभी तो मैं एक हनुमान चालीसा पर काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं कि अब ये जो कला है इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, और जो ये चित्र बनाए हैं, मैं प्रोफेशनली इसको नहीं, मतलब मैं इसको अभी तक मैंने बेचने का काम नहीं किया है। लोग पेंटिंग्स बेचते हैं ना, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन अब ये पाइल अप होती चली जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये संग्रहित की जाए और इसकी एक गैलरी बने, क्योंकि ये मंत्र जप है और इसको ऐसे ही कहीं पर भी तो नहीं रख सकते, तो आगे इसको संरक्षित करने की व्यवस्था कुछ हो। और मैं चाहती हूँ कि एक राम नाम की गैलरी बने, जिसमें कि मैं तो जो कर रही हूँ और लोग भी जो करें, और अगर ये चित्र उस हिसाब के हैं तो वहां पर उनके भी चित्रों को संकलित किया जाए और लोग उनको देखने आए। विशेष रूप से मेरे पास तो घर में है, लेकिन अगर ये किसी गैलरी में लग जाएगी तो लोग इसको देखेंगे और इंस्पायर होंगे। और बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जिनको देख करके वो एक आध्यात्मिक चेतना और वो ऊर्जा महसूस करेंगे, है ना। तो मैं तो बना रही हूँ, मान लीजिए इसको देखने वाले भी तो उतने मंत्र जप उसके हो जाएंगे। ये किसी के सामने अगर पेंटिंग लगी हुई है तो जितनी बार इसमें लिखा हुआ है उतना तो वो उसके ऊपर जाएगा ना, तो वो उतनी ऊर्जा उसको मिलेगी। तो मेरी यही एक इच्छा है, और मैं तो खैर जब तक हूँ, जीवित हूँ, तब तक करती रहूंगी। ये आ रही है और अयोध्या का बहुत बड़ा दीपोत्सव मनाया जा रहा है जी, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या वहाँ से आपको कांटेक्ट ही तो उसको लोग देखना चाहते हैं, इस पर क्या? देखिए, दीपोत्सव में तो मैंने पिछले 2022 के दीपोत्सव में भी मैंने अपनी रामायण की 35 पेंटिंग की मतलब एक सीरीज थी, जिसमें कि लगभग 65 प्रसंग रामायण के वो चित्रित किए थे। तो वो वहाँ अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा उसमें वहाँ पर लगी थी और दीपोत्सव में,
और इस बार ये मैंने एक स्क्रोल बनाया है लगभग 10 फीट बाय 2.5 फीट का। उसमें संपूर्ण रामायण के लगभग 20 प्रसंग हैं, तो उनको प्रदर्शित किया है उसमें मैंने। तो वो दीपोत्सव में इस समय 2025 का जो दीपोत्सव है वहाँ रामकथा पार्क में लगी हुई है। अगर कोई है जो देखना चाहता है तो वो जाकर देख सकता है। एक आखिरी सवाल है, तो इस तरह के चित्र आप बना रहे हैं, फिर राम शब्द का उपयोग किया, और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आगे आपको लेकर के, फिर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश क्या देना चाहूंगी? मैं संदेश यही देना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम की जो उनके संस्कार, एक तरह से ये ध्यान है, तो ध्यान के उद्देश्य से शुरू किया था, और अब तो वो फिर अब धीरे धीरे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम से फिर वो धीरे धीरे एक मंत्र की तरह फिर वो मेरे अंदर समाहित हो गया है। मैं तो 24 घंटे यही मन में चलता रहता है। नहीं लिखती हूँ तो भी चलता है, लिखती रहती हूँ तो खैर चलता ही है। तो ये लगातार यही है, और बस चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को दर्शाती रहती हूँ, अलग अलग भाव। इस चित्र को लोग देखते हुए आप चाहते हैं लोग इसको देखें और या लोग आपसे सीखें, इस पर आप ये सीखने की चीज तो मेरे ख्याल से नहीं है, देख करके स्वयं से करने की चीज है। आप देख करके किसी से इंस्पायर होकर के एक चित्र बना सकते हैं, 2 चित्र बना सकते हैं, लेकिन अगर अनवरत आपको करना है तो आपकी अंतर प्रेरणा अगर नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो यही है कि मैं चाहती हूँ कि अगली जनरेशन इसको देखे सीखे, क्योंकि हम लोगों ने तो अपनी दादी से कॉपियों में देखा था। फिर ये नया एक कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों से भी मैंने भी, मतलब ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई चीज नहीं है, मैंने भी उन लोगों को देखा कि वो लोग बनाते हैं, तो वही चीज आगे की जनरेशन में भी जाए और इसको जितना अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले इस कला को, वो मैं चाहती हूँ। इस तरह से जो राम
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें। अब नई खबर आप तक